क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के 2 बजे आप जाग रहे हो, कमरे में पूरा सन्नाटा हो, लेकिन आपके दिमाग के अंदर हजारों आवाज़ें चल रही हों? आप सोना चाहते हो, लेकिन दिमाग बार बार किसी पुराने इंसान को याद कर रहा है, कोई पुराना रिश्ता, कोई पुरानी गलती, कोई ऐसी बात जो सालों पहले हो चुकी है लेकिन आज भी आपको अंदर से दर्द देती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी आगे बढ़ रही है लेकिन हमारा दिल कहीं पास्ट में अटका हुआ है। और सबसे अजीब बात क्या है, जिस चीज़ ने हमें सबसे ज़्यादा दर्द दिया, हम उसी चीज़ को सबसे ज़्यादा पकड़ कर रखते हैं। हम सोचते हैं काश वो इंसान वापस आ जाए, काश मैंने वो गलती ना की होती, काश चीज़ें अलग होती। लेकिन सच क्या है, ज़िंदगी में सबसे भारी चीज़ कोई पत्थर नहीं होती, सबसे भारी चीज़ होती है अधूरी यादें। और जब तक हम उन्हें छोड़ना नहीं सीखते, हम अंदर से थकते जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक ऐसी स्किल जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन अगर आप इसे सीख गए तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और वो स्किल है लेटिंग गो, मतलब दिल से छोड़ देना। आज हम जानेंगे किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के पावरफुल लेसन्स। और इस वीडियो के बाद आपको समझ आएगा क्यों हम पास्ट को छोड़ नहीं पाते, क्यों हमारा दिमाग दुख को पकड़े रहता है, और कैसे हम सच में अपने दिल को हल्का कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। दोस्त थे न, सपने थे और एक रिश्ता भी था। वो सोचता था यही रिश्ता उसकी पूरी ज़िंदगी है। लेकिन एक दिन सब खत्म हो गया, रिश्ता टूट गया। और उस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी बाहर से नॉर्मल थी, लेकिन अंदर से वो हर दिन टूट रहा था। वो बार बार अपने दिमाग में वही सीन रिप्ले करता। मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैं उस दिन ऐसा करता तो शायद सब ठीक होता। दिन गुजरते गए, महीने गुजर गए, लेकिन उसका दिमाग उसी जगह अटका रहा। और एक दिन उसे समझ आया, समस्या वो रिश्ता नहीं था, समस्या थी वो उसे छोड़ नहीं पा रहा था। और यही प्रॉब्लम दुनिया के करोड़ों लोगों की है। हम अपने साथ अदृश्य बोझ लेकर चलते हैं, कोई गिल्ट का बोझ, कोई रिग्रेट का बोझ, कोई हार्ट ब्रेक का बोझ। और धीरे धीरे वो बोझ इतना भारी हो जाता है कि हम जिंदगी एंजॉय करना भूल जाते हैं। लेकिन इमेजिन करो, अगर एक दिन आप सच में उस बोझ को नीचे रख दो तो क्या होगा? आप अचानक हल्का महसूस करोगे, जैसे किसी ने आपके दिल से 100 किलो वजन हटा दिया हो। यही है लेटिंग गो की ताकत। हमारा दिमाग एक अजीब तरीके से काम करता है। जब भी हमारे साथ कोई इमोशनल घटना होती है, दिमाग उसे बहुत स्ट्रांगली स्टोर कर लेता है। इसीलिए हार्ट ब्रेक, इंसल्ट, बिट्रेयल, फेलियर, ये चीज़ें हमें सालों तक याद रहती हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन सोचता है अगर मैं इसे याद रखूंगा तो फ्यूचर में खुद को बचा पाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा दिमाग प्रोटेक्ट करते करते हमें प्रिजन में डाल देता है। हम पास्ट की मेमोरीज के कैदी बन जाते हैं। कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ कुछ पुरानी चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर कोई इंसान आपको बहुत हर्ट कर चुका हो तो उसे दिल से कैसे निकालें? और क्यों कुछ लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सालों तक एक ही दर्द में फंसे रहते हैं? अगले पार्ट में हम जानेंगे लेटिंग गो का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल सीक्रेट, व्हाई वी कांट लेट गो, साइकोलॉजी ऑफ पेन। अब एक सवाल, क्यों कुछ लोग ब्रेकअप के बाद 2 से 3 महीने में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग 2 से 3 साल बाद भी उसी दर्द में फंसे रहते हैं? क्यों कुछ लोग इंसल्ट को भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी इंसल्ट को सालों तक याद रखते हैं? इसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये जवाब छुपा है हमारे दिमाग की साइकोलॉजी में, द ब्रेन्स सर्वाइवल सिस्टम। हमारा ब्रेन एक मशीन की तरह नहीं है, ये एक सर्वाइवल सिस्टम है। इसका काम है आपको खुश रखना नहीं, बल्कि आपको जिंदा रखना। और इसी वजह से ब्रेन एक खास चीज करता है, ये नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को ज्यादा स्ट्रांगली स्टोर करता है। एग्जाम्पल देखो, अगर कोई इंसान आपको 100 बार कॉम्प्लीमेंट दे और एक बार इंसल्ट कर दे तो आपको क्या याद रहेगा? वही इंसल्ट। क्यों?
क्योंकि हमारा ब्रेन सोचता है ये चीज़ डेंजरस हो सकती है, इसलिए इसे याद रखना ज़रूरी है। इसी वजह से हार्ट ब्रेक, बेट्रायल, रिजेक्शन, ये चीज़ें हमारे माइंड में डीप इम्प्रिंट बना देती हैं। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जब भी आप उस घटना को याद करते हो, आपका ब्रेन उसे और स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसे कहते हैं, मतलब जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतनी ज़्यादा वो मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी, और धीरे धीरे वो मेमोरी सिर्फ एक याद नहीं रहती, वो बन जाती है आपकी आइडेंटिटी। डेंजरस आइडेंटिटी ट्रैप, कई लोग अनअवेयरली अपने दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं। कोई इंसान ब्रेकअप के बाद सोचता है लोग भरोसे के लायक नहीं होते। कोई फेलियर के बाद सोचता है मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कोई इंसल्ट के बाद सोचता है मैं बेकार हूँ। और धीरे धीरे ये बिलीव्स उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये बिलीव्स सच नहीं होते, ये सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस का इफेक्ट होते हैं। अब यहाँ एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है। जब भी हम किसी इंसान या किसी सिचुएशन से इमोशनली जुड़ जाते हैं, तो हम सिर्फ उस इंसान से नहीं बल्कि उससे जुड़ी मेमोरीज, ड्रीम्स और एक्सपेक्टेशंस से भी जुड़ जाते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है तो दर्द सिर्फ उस इंसान के जाने का नहीं होता, दर्द होता है फ्यूचर ड्रीम्स टूटने का, मेमोरीज खत्म होने का, एक्सपेक्टेशंस टूटने का। और इसी वजह से दिल छोड़ना नहीं चाहता। द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप आता है। हमारा ब्रेन सोचता है अगर हम पास्ट को बार बार एनालाइज करेंगे तो शायद हम उसे अंडरस्टैंड या फिक्स कर पाएंगे। इसीलिए लोग बार बार सोचते हैं मैंने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता। लेकिन रियलिटी क्या है, पास्ट एक बंद दरवाज़ा है। आप उसे देख सकते हो लेकिन खोल नहीं सकते। और जितना ज़्यादा आप उस दरवाजे को धक्का दोगे उतना ज़्यादा आप थक जाओगे। इमेजिन करो आप एक रस्सी पकड़े हुए हो, उस रस्सी के दूसरे सिरे पर आपका पास्ट है और आप दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हो। जितना ज़्यादा आप खींचोगे उतना ज़्यादा दर्द होगा। लेकिन अगर आप रस्सी छोड़ दो तो क्या होगा, तुरंत शांति मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते हैं छोड़ना मतलब हार मानना, लेकिन सच क्या है, कई बार छोड़ना ही सबसे बड़ी जीत होती है। एक और शॉकिंग फैक्ट है, साइंस कहता है इमोशनल पेन और फिजिकल पेन ब्रेन के सेम एरिया को एक्टिवेट करते हैं। मतलब जब कोई आपको इमोशनली हर्ट करता है तो आपका ब्रेन उसे फिजिकल इंजरी की तरह ट्रीट करता है, इसीलिए हार्ट ब्रेक इतना इंटेंस लगता है। लेकिन अच्छी खबर क्या है, ब्रेन चेंज हो सकता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब आप अपने थॉट्स बदलकर अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो। और यही स्किल सिखाती है किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। रियलिटी चेक। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आप सच में पास्ट को बदल सकते हो? नहीं। क्या आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। क्या आप हर सिचुएशन को परफेक्ट बना सकते हो? नहीं। लेकिन एक चीज है जो आप कंट्रोल कर सकते हो, आपका रिएक्शन। और यही जगह है जहां से लेटिंग गो शुरू होता है। जिंदगी बदलने के लिए हमेशा नई चीजें पकड़ने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी पुरानी चीजें छोड़ना ही काफी होता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर दिमाग नेचुरली पास्ट को पकड़ कर रखता है तो फिर हम उसे छोड़ना कैसे सिखाएं? क्या कोई प्रैक्टिकल टेक्निक है जिससे इमोशनल पेन सच में कम हो सकता है? अगले पार्ट में हम जानेंगे लेटिंग गो की पहली पावरफुल टेक्निक जो आपकी थिंकिंग को बदल सकती है। लेटिंग गो की पहली पावरफुल टेक्निक्स। अब तक हमने समझा कि हमारा ब्रेन नेगेटिव मेमोरीज को स्ट्रांगली पकड़ कर रखता है और इसी वजह से हम पास्ट के दर्द से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर हमारा ब्रेन नेचुरली दर्द को पकड़ कर रखता है तो फिर हम उसे छोड़ना कैसे सिखाएं? क्या सच में कोई ऐसी टेक्निक है जो दिल को हल्का कर सकती है? आंसर है हाँ। और पहला स्टेप है टेक्निक एक अवेयरनेस। सच को पहचानना। बहुत लोग सोचते हैं कि उनका दर्द बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सच क्या है, अक्सर हमारा दर्द अननोटिस्ड इमोशन से आता है। मतलब
हम खुद भी नहीं समझते कि हमें अंदर से क्या परेशान कर रहा है। एग्जाम्पल, किसी इंसान को लगता है वह सिर्फ एंग्री है, लेकिन अगर वह ऑनेस्टली सोचे तो उसे पता चलता है वह एक्चुअली एंग्री नहीं है, वह हर्ट है। और जब तक हम अपने इमोशंस को क्लियरली नहीं समझते, हम उनसे बाहर भी नहीं निकल सकते। अवेयरनेस एक्सरसाइज, एक सिंपल एक्सरसाइज करो। आज रात 5 मिनट अकेले बैठो और खुद से एक सवाल पूछो, मैं अभी किस चीज़ को पकड़ कर बैठा हूँ। फिर ऑनेस्टली लिखो, कौन सा इंसान, कौन सी याद, कौन सा रिग्रेट। जब आप उसे क्लियरली देख लेते हो तो उसका कंट्रोल धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि अवेयरनेस इमोशनल हीलिंग का पहला स्टेप है। टेक्निक 2, एक्सेप्टेंस, जो हो चुका उसे मान लेना। अब दूसरी टेक्निक है जो शायद सबसे पावरफुल है, एक्सेप्टेंस। लेकिन एक्सेप्टेंस को लोग अक्सर गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं एक्सेप्टेंस मतलब हार मान लेना, लेकिन सच क्या है? एक्सेप्टेंस का मतलब है रियलिटी को स्वीकार करना, मतलब जो हो चुका है उसे बदलने की कोशिश छोड़ देना। एग्जाम्पल, अगर कोई रिश्ता खत्म हो चुका है तो आप 2 रास्ते चुन सकते हो। पहला रास्ता, आप बार बार सोचो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या मैं इसे वापस ला सकता हूँ। दूसरा रास्ता, आप एक्सेप्ट कर लो कि वह चैप्टर खत्म हो चुका है और फिर अपनी एनर्जी फ्यूचर में लगाओ। कौन सा रास्ता बेहतर है? ऑब्वियसली दूसरा, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो तो सडनली आपके अंदर एक शांति आ जाती है, क्योंकि अब आप रियलिटी से लड़ नहीं रहे। इमेजिन करो आप समुद्र में खड़े हो और एक बड़ी लहर आ रही है। अगर आप उस लहर से लड़ने की कोशिश करोगे तो आप गिर जाओगे, लेकिन अगर आप लहर के साथ मूव करो तो आप इजीली बैलेंस बना सकते हो। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। टेक्निक 3, इमोशनल डिटैचमेंट। अब तीसरी टेक्निक है इमोशनल डिटैचमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी सिचुएशन को थोड़ा डिस्टेंस से देखना। एग्जाम्पल, मान लो आपका किसी दोस्त से झगड़ा हो गया। अगर आप उस मोमेंट में रिएक्ट करोगे तो इमोशंस कंट्रोल ले लेंगे, लेकिन अगर आप एक स्टेप पीछे हटकर सोचो तो आपको सिचुएशन क्लियर दिखाई देगी। यही इमोशनल डिटैचमेंट है, पावरफुल पर्सपेक्टिव शिफ्ट। एक इंटरेस्टिंग सवाल सोचो, जो चीज़ आज आपको बहुत परेशान कर रही है, क्या वह 5 साल बाद भी इतनी ही इंपॉर्टेंट होगी? अक्सर आंसर होता है नहीं। तो फिर सवाल है, अगर फ्यूचर में वह मैटर ही नहीं करेगी तो आज हम उसे इतनी पावर क्यों दे रहे हैं? मिनी स्टोरी, एक आदमी हर दिन अपने बैग में पत्थर लेकर चलता था। हर पत्थर एक मेमोरी को रिप्रेजेंट करता था। एक पत्थर उसके एक्स रिलेशनशिप का, एक पत्थर उसकी जॉब फेलियर का, एक पत्थर उस इंसल्ट का जो उसे कॉलेज में मिला था। धीरे धीरे बैग इतना भारी हो गया कि वह चल भी नहीं पा रहा था। एक दिन किसी ने उससे कहा, तुम्हें ये पत्थर उठाने की जरूरत नहीं है। और तब उसे रियलाइज हुआ वह खुद ही उन्हें उठाए हुए था। जिंदगी में भी हम अक्सर ऐसा ही करते हैं। हम पास्ट के पत्थर खुद उठाते हैं। कभी कभी हीलिंग का मतलब कुछ नया पाना नहीं होता, बल्कि कुछ पुराना छोड़ देना होता है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है। अगर कोई इंसान हमें बहुत डीपली हर्ट कर चुका हो तो क्या उसे सच में दिल से माफ किया जा सकता है? और क्या फॉरगिवनेस सच में हीलिंग में मदद करता है? अगले पार्ट में हम जानेंगे फॉरगिवनेस की ऐसी साइकोलॉजी जो आपका दिल सच में हल्का कर सकती है। फॉरगिवनेस, दिल को सच में हल्का करने की ताकत। अब एक बहुत ऑनेस्ट सवाल, क्या आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा है? शायद किसी दोस्त के लिए जिसने आपको धोखा दिया, किसी रिश्तेदार के लिए जिसने आपको समझा नहीं, या शायद किसी ऐसे इंसान के लिए जिसने आपके दिल को तोड़ दिया। और सच बोलें तो हम में से ज्यादातर लोग किसी ना किसी के लिए अंदर से गुस्सा लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या वह गुस्सा उस इंसान को हर्ट कर रहा है या आपको? सच्चाई ये है, जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम उसे सजा नहीं दे रहे होते, हम खुद को इमोशनली कैद कर रहे होते हैं। द पॉइजन एग्जाम्पल, इमेजिन करो कोई इंसान आपको हर्ट करता है और उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। आप सोचते हो आप स्ट्रांग बन रहे हो, लेकिन रियलिटी क्या है? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप जहर पीकर उम्मीद करो कि दूसरा इंसान मर जाए। गुस्सा, नफरत और रिजेंटमेंट,
ये तीनों इमोशंस धीरे धीरे अंदर से आपको ही डिस्ट्रॉय करते हैं। फॉरगिवनेस का असली मतलब, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझो, फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं है कि वही जो हुआ वह सही था, सामने वाला सही था, या आपको फिर से वही रिश्ता रखना है। फॉरगिवनेस का मतलब सिर्फ इतना है, आप अपने दिल को उस दर्द से आज़ाद कर रहे हो। मतलब अब वह इंसान आपकी इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेगा। इमोशनल फ्रीडम, जब आप किसी को माफ़ करते हो तो एक्चुअली आप उसे नहीं, खुद को फ्री करते हो। इमेजिन करो, आप किसी के खिलाफ अंदर ही अंदर गुस्सा रखते हो। हर बार जब आप उसे याद करते हो आपका मूड खराब हो जाता है, आपको इरिटेशन होती है, आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है। लेकिन जिस इंसान से आप गुस्सा हो सकता है उसे पता भी ना हो, वह अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहा हो। तो सवाल है, फिर आप क्यों अपने दिल को उसके कारण परेशान कर रहे हो? पावरफुल स्टोरी। एक बार एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को लेसन सिखा रहा था। उसने हर स्टूडेंट को एक आलू दिया और कहा, इस आलू पर उस इंसान का नाम लिखो जिससे तुम नफरत करते हो। कुछ स्टूडेंट्स ने एक नाम लिखा, कुछ ने कई नाम लिखे। फिर टीचर ने कहा, अब इन आलूओं को अपने बैग में रखो और हर जगह साथ लेकर जाओ। कुछ दिनों बाद आलू सड़ने लगे, बैग से बदबू आने लगी, स्टूडेंट्स परेशान हो गए। फिर टीचर ने कहा, यही होता है जब आप दिल में नफरत रखते हो, वह धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बदबू फैला देती है। फॉरगिवनेस की साइकोलॉजी रिसर्च बताती है, जो लोग जल्दी फॉरगिव करना सीख जाते हैं उनकी जिंदगी में स्ट्रेस कम होता है, एंग्जाइटी कम होती है, डिप्रेशन कम होता है, रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं, क्योंकि उनका माइंड पास्ट में नहीं फंसा रहता। लेटिंग गो थ्रू फॉरगिवनेस, किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के अनुसार फॉरगिवनेस लेटिंग गो का सबसे पावरफुल स्टेप है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ है, फॉरगिवनेस एक डिसीजन नहीं, एक प्रोसेस है। मतलब आप एक दिन में सब कुछ भूल नहीं जाते, लेकिन धीरे धीरे आप अपने दिल को ट्रेन करते हो कि वह उस दर्द को पकड़ कर ना रखे। सिंपल फॉरगिवनेस एक्सरसाइज, अगर आप सच में दिल हल्का करना चाहते हो तो ये एक्सरसाइज ट्राई करो। एक कागज लो और उस इंसान का नाम लिखो जिससे आपको सबसे ज्यादा हर्ट हुआ है। फिर लिखो उसने क्या किया, आपको कैसा महसूस हुआ, और उस घटना ने आपको कैसे बदला। फिर आखिरी लाइन लिखो, मैं इस दर्द को छोड़ने का फैसला करता हूं। ये एक्सरसाइज सिंपल लगती है लेकिन इमोशनल हीलिंग में बहुत पावरफुल होती है। सच ये है, जिंदगी में हमें दो चीजें सीखनी पड़ती हैं, लोगों को प्यार करना और लोगों को छोड़ देना। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए आते हैं और कुछ लोग सिर्फ हमें एक लेसन सिखाने के लिए आते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा रिवेंज ये नहीं होता कि आप किसी को हर्ट करो, सबसे बड़ा रिवेंज होता है इतना खुश हो जाना कि उनका इफेक्ट ही खत्म हो जाए। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी है, अगर पास्ट की मेमोरीज बार बार दिमाग में वापस आ जाएं तो उन्हें कंट्रोल कैसे करें? क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने माइंड को ओवरथिंकिंग से फ्री कर सके? अगले पार्ट में हम जानेंगे ओवरथिंकिंग को खत्म करने की सबसे पावरफुल टेक्निक्स। ओवरथिंकिंग को खत्म करने की पावरफुल टेक्निक्स। अब तक हमने समझा कि पास्ट को पकड़ कर रखना हमारे दर्द को और बढ़ा देता है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको आगे बढ़ना है, आपने सोचा कि आपको उस इंसान को भूलना है, आपने खुद से कहा अब मैं उस बारे में नहीं सोचूंगा। लेकिन फिर क्या होता है, अचानक वही याद फिर से दिमाग में आ जाती है, वही कॉन्वर्जेशन, वही मोमेंट, वही दर्द, और फिर शुरू होता है ओवर थिंकिंग का एंडलेस लूप। यही वो जगह है जहां बहुत लोग फंस जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। ओवर थिंकिंग का ट्रैप सबसे पहले समझते हैं। ओवर थिंकिंग होता क्यों है? हमारा ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ब्रेन उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन इमोशनल प्रॉब्लम्स में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनका सॉल्यूशन पास्ट में नहीं मिलता। फिर भी ब्रेन सोचता रहता है, अगर मैं और सोचूंगा तो शायद आंसर मिल जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है? जितना ज्यादा आप सोचते हो उतना ज्यादा आप उसी दर्द में फंसते जाते हो। टेक्निक, एक थॉट ऑब्जर्वेशन ओवरथिंकिंग को खत्म करने का पहला स्टेप है। थॉट ऑब्जर्वेशन मतलब अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना बिना उन्हें जज किए।
इमेजिन करो, आप सड़क के किनारे खड़े हो और गाड़ियां जा रही हैं। आप हर गाड़ी में नहीं बैठते, आप बस उन्हें जाते हुए देखते हो। थॉट्स भी ऐसे ही होते हैं। जब कोई पेनफुल थॉट आए तो तुरंत रिएक्ट मत करो, बस उसे नोटिस करो और खुद से कहो, यह सिर्फ एक थॉट है। धीरे धीरे उस थॉट की पावर कम हो जाएगी। टेक्निक 2, थॉट रिप्लेसमेंट। अब दूसरी टेक्निक है थॉट रिप्लेसमेंट। जब भी नेगेटिव थॉट आए उसे खाली मत छोड़ो, क्योंकि खाली दिमाग फिर उसी थॉट में वापस चला जाएगा। इसलिए उसे रिप्लेस करो। एग्जाम्पल, अगर आपका माइंड कहे मैं हमेशा फेल होता हूं, तो कॉन्शियसली रिप्लेस करो, मैंने मिस्टेक्स की हैं लेकिन मैं उनसे सीख सकता हूं। यह सिंपल लग सकता है, लेकिन यही प्रोसेस ब्रेन को रिवायर करता है। टेक्निक 3, प्रेजेंट मोमेंट फोकस। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है पास्ट और फ्यूचर में रहना। हम या तो पास्ट की गलतियों के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर की वरीज के बारे में, लेकिन पीस कहाँ मिलती है? प्रेजेंट मोमेंट में। इसलिए जब भी आपका माइंड ओवरथिंक करे तो खुद को प्रेजेंट में वापस लाओ। एग्जाम्पल, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दो, अपने आसपास की आवाजें सुनो, अपने एनवायरनमेंट को नोटिस करो। ये टेक्निक सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। शॉर्ट स्टोरी। एक आदमी हर दिन भविष्य की चिंता में रहता था। वही सोचता था, अगर मेरी जॉब चली गई तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मुझे रिजेक्ट कर दें तो। एक दिन उसके मेंटोर ने उससे कहा, तुम आज का दिन कल की समस्याओं में खर्च कर रहे हो। और सच यही है, ओवरथिंकिंग हमारी एनर्जी को उन चीजों में खर्च कर देता है जो शायद कभी होंगी ही नहीं। मेंटल डिटॉक्स रूल। एक सिंपल रूल याद रखो, अगर कोई थॉट आपके कंट्रोल में नहीं है और आपके फ्यूचर को इंप्रूव नहीं करता, तो उसे पकड़ कर रखने का कोई फायदा नहीं, उसे जाने देना ही बेहतर है। जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन एक चीज हमेशा हमारे कंट्रोल में होती है, हमारा फोकस। आप डिसाइड कर सकते हो कि आप अपनी एनर्जी पास्ट पर खर्च करोगे या फ्यूचर बनाने पर। जब आप पास्ट को पकड़ कर रखते हो तो आप फ्यूचर के लिए अपने हाथ खाली नहीं छोड़ते। लेकिन अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज बाकी है। कई बार प्रॉब्लम थॉट्स नहीं होते, प्रॉब्लम होती है हमारी अटैचमेंट्स। हम चीज़ों, लोगों और एक्सपेक्टेशन से इतना अटैच हो जाते हैं कि जब वो टूटते हैं तो हमारा दिल भी टूट जाता है। अगले पार्ट में हम जानेंगे अटैचमेंट की साइकोलॉजी और कैसे उससे फ्रीडम पाई जा सकती है। अटैचमेंट, क्यों हम छोड़ नहीं पाते? अब एक सवाल, क्यों कुछ लोग किसी रिश्ते के खत्म होने के बाद भी सालों तक उस इंसान को भूल नहीं पाते? क्यों कुछ लोग एक फेलियर को पूरी जिंदगी याद रखते हैं? क्यों कुछ लोग एक इंसल्ट को कभी नहीं भूलते? इसका जवाब है अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब किसी चीज से इतना इमोशनली जुड़ जाना कि जो उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करना। इमोशनल अटैचमेंट कैसे बनता है? जब हम किसी इंसान से जुड़ते हैं तो हम सिर्फ उस इंसान से नहीं जुड़ते, हम जुड़ते हैं उस इंसान के साथ बिताए हुए मोमेंट्स से, उस इंसान के साथ बनाए हुए ड्रीम्स से, उस फ्यूचर से जो हमने इमेजिन किया था। और जब वह रिश्ता खत्म होता है तो सिर्फ इंसान नहीं जाता, उसके साथ हमारे सपने भी टूट जाते हैं। इसीलिए दर्द इतना गहरा लगता है। डी एक्सपेक्टेशन ट्रैप अटैचमेंट की सबसे बड़ी जड़ होती है एक्सपेक्टेशंस। जब हम किसी इंसान से जुड़ते हैं तो हम ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करने लगते हैं वह हमेशा हमारे साथ रहेगा, वह हमें समझेगा, वह हमें हर्ट नहीं करेगा। लेकिन रियलिटी क्या है? हर इंसान इम्परफेक्ट होता है, हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। और जब हमारी एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से टकराती हैं तभी हार्ट ब्रेक होता है। अटैचमेंट वर्सेस लव, ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अटैचमेंट और लव अलग चीजें हैं। अटैचमेंट कहता है तुम मेरे बिना नहीं जा सकते, लेकिन लव कहता है अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अटैचमेंट में फियर होता है, लव में फ्रीडम होती है। द केज एग्जाम्पल। इमेजिन करो, आपके पास एक खूबसूरत चिड़िया है। अगर आप उसे केज में बंद कर दो तो वह आपके पास तो रहेगी लेकिन खुश नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप उसे आजाद कर दो तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो वह उड़ जाएगी या फिर वह वापस आपके पास आएगी क्योंकि वह रहना चाहती है। ट्रू रिलेशनशिप्स भी ऐसे ही होते हैं।
इमोशनल डिपेंडेंसी अटैचमेंट का एक और डेंजरस साइड है। इमोशनल डिपेंडेंसी जब हम अपनी हैप्पीनेस किसी दूसरे इंसान पर डिपेंड कर देते हैं, तो हम अपनी पावर उसके हाथ में दे देते हैं। फिर क्या होता है? अगर वह इंसान खुश है तो हम खुश हैं, अगर वह दूर चला गया तो हम टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ है, आपकी हैप्पीनेस किसी दूसरे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। द फ्रीडम माइंडसेट किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक पावरफुल माइंडसेट सिखाती है, और वह माइंडसेट है इमोशनल फ्रीडम। मतलब आप लोगों से प्यार कर सकते हो, लेकिन अपनी हैप्पीनेस उन पर डिपेंडेंट नहीं करते। आप रिलेशनशिप्स एंजॉय करते हो, लेकिन अगर वह खत्म हो जाए तो आपकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती। मिनी स्टोरी। एक बार एक गुरु अपने स्टूडेंट को नदी के किनारे ले गया। उन्होंने देखा कि एक आदमी नदी पार करने के लिए एक नाव का इस्तेमाल कर रहा था। वह नाव उसे सेफली दूसरी तरफ ले गई। लेकिन इमेजिन करो, अगर वह आदमी नदी पार करने के बाद भी नाव को अपने कंधे पर उठाकर चलता रहे, क्या वह बेवकूफ़ी नहीं होगी? नाव यूजफुल थी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जिंदगी में भी कुछ लोग और एक्सपीरियंसेस हमारी जर्नी में हेल्प करते हैं, लेकिन हमें उन्हें हमेशा के लिए पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें यह समझना पड़ता है कि कुछ चीज़ें हमारी स्टोरी का हिस्सा थीं, लेकिन हमारी पूरी स्टोरी नहीं थीं। सेल्फ वर्थ का रोल अटैचमेंट तब डेंजरस बनती है जब हमारी सेल्फ वर्थ कम होती है। अगर हमें लगता है कि मैं अकेला कुछ नहीं हूं, तो हम ऑटोमेटिकली दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन जब सेल्फ वर्थ स्ट्रांग होती है, तो हम रिलेशनशिप्स एंजॉय करते हैं, लेकिन उनसे टूटते नहीं। जब आप खुद को वैल्यू करते हो, तो आप लोगों को पकड़ कर नहीं रखते, आप उन्हें चूज करने देते हो। लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, अगर हमें सच में लेटिंग गो सीखना है, तो हमें खुद को इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनाना होगा? कैसे हम अपनी सेल्फ वर्थ और इनर स्ट्रेंथ को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि कोई भी सिचुएशन हमें अंदर से तोड़ ना सके? अगले पार्ट में हम जानेंगे इनर स्ट्रेंथ बनाने के पावरफुल सीक्रेट्स, इनर स्ट्रेंथ और लाइफ कंक्लूजन। अब तक हमने इस वीडियो में बहुत कुछ समझा। हमने समझा कि क्यों हमारा दिमाग पास्ट को पकड़ कर रखता है। हमने सीखा अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करना, अटैचमेंट से फ्रीडम। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर जिंदगी में फिर से कोई हमें हर्ट कर दे तो क्या होगा? क्या हम फिर से टूट जाएंगे, या इस बार हम इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे? यहीं से शुरू होती है इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ क्या होती है? इनर स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी दर्द नहीं होगा। इनर स्ट्रेंथ का मतलब है दर्द होने के बाद भी आप टूटते नहीं, आप सीखते हैं। स्ट्रांग लोग भी रोते हैं, स्ट्रांग लोग भी हर्ट होते हैं, लेकिन डिफरेंस यह है, वे अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देते। द ग्रोथ माइंडसेट जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। पहला टाइप, जब उनके साथ कुछ गलत होता है तो वे कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन दूसरा टाइप कहता है इस एक्सपीरियंस से मैं क्या सीख सकता हूं, और यही माइंडसेट उन्हें स्ट्रांग बनाता है। पेन को पावर में बदलना, हर दर्द के अंदर एक लेसन छुपा होता है। ब्रेकअप हमें सिखाता है सेल्फ रिस्पेक्ट, फेलियर हमें सिखाता है पेशेंस, रिजेक्शन हमें सिखाता है सेल्फ वर्थ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोग लेसन देखने की जगह दर्द में ही फंसे रहते हैं। लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई, जिंदगी में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, कौन हमारे साथ रहता है, कौन हमें छोड़कर चला जाता है, इन सब चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज है जो हमेशा हमारे कंट्रोल में होती है, हमारा रिस्पॉन्स। लेटिंग गो का फाइनल सीक्रेट। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि आप पास्ट को भूल जाओ। लेटिंग गो का मतलब है आप पास्ट को अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने नहीं देते। आप उसे एक्सेप्ट करते हो, आप उससे सीखते हो, और फिर आप आगे बढ़ जाते हो। इमेजिन करो, आप एक लंबी रोड पे चल रहे हो। उस रोड पर कुछ लोग आपके साथ चलेंगे, कुछ लोग बीच रास्ते में रुक जाएंगे, कुछ लोग दूसरे रास्ते पर मुड़ जाएंगे। लेकिन आपकी जर्नी रुकती नहीं, आपको चलते रहना है,
क्योंकि जिंदगी का रास्ता हमेशा आगे जाता है, पीछे नहीं। याद रखो, कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ लोग, कुछ यादें और कुछ चैप्टर्स हमारी कहानी का हिस्सा थे, लेकिन हमारी पूरी कहानी नहीं थी। अगर आप सच में अपने दिल को हल्का करना चाहते हो तो आज से एक डिसीजन लो। पास्ट को पकड़ कर नहीं रखना, लेसन्स को रखना है, लेकिन दर्द को छोड़ देना है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है उसे रिग्रेट्स में बिताने के लिए। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई और आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल समरी स्टूडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी ही पावरफुल किताबों के लेसन्स सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को हर दिन थोड़ा बेहतर बना सकें। और बेल आइकॉन ज़रूर दबाना ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखो, कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए कुछ नया पाने की ज़रूरत नहीं होती, बस कुछ पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। धन्यवाद।